रिया से एनसीबी की पूछताछ पर बड़ा खुलासा हुआ है। पहली बार रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स लेने की बात कबूली है। एनसीबी सूत्रों के आधार पर यह बताया जा रहा है कि रिया ने पूछताछ में कहा है कि वो सिर्फ सुशांत के साथ ही ड्रग्स लेती थी। कल पूछताछ के दौरान जब रिया चक्रवर्ती का शौविक के सामने बिठाकर पूछताछ की गई तो रिया चक्रवर्ती रोने लगी। एनसीबी के अधिकारियों ने शौविक से कहा कि उसने ये बयान दिया है कि रिया ड्रग्स लेती थी, जिसके बाद रिया ने ड्रग्स लेने की बात कबूली है। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को बताया कि कई बार उसने सुशांत और शौविक ने एक साथ ड्रग्स लिया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में यह भी बताया कि जो भी ड्रग्स आता था वो सुशांत और उसके दोस्तों के लिए आता था। सुशांत रोज ड्रग्स लेता था और सूत्रों के आधार पर रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान सुशांत को जो ड्रग्स देने वाला डीलर था वो ड्रग्स मुहैया नहीं करा पा रहा था, इसलिए शौविक ने सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम करना शुरू किया और शौविक ने इस तरह से इस पूरे मामले पर उसका कनेक्शन भी जुड़ता है। आपको बताते हैं कि ड्रग्स कनेक्शन का पर रिया चक्रवर्ती ने दरअसल क्या क्या बातें कबूली हैं। सूत्रों के मुताबिक रिया ने एनसीबी पूछताछ में ड्रग्स लेने की बात कबूली है। रिया ने माना है कि वो सुशांत के साथ ड्रग्स लेती थी। सूत्रों के आधार पर रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में यह भी माना है कि सुशांत, शौविक और वो तीनों एक साथ कई बार ड्रग्स ले चुके हैं। रिया ने एनसीबी को बताया है कि सुशांत और उसके दोस्त के लिए ड्रग्स आमतौर पर मंगाए जाते थे। सूत्रों के आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि सुशांत रोज ड्रग्स लेता था। रिया के मुताबिक सुशांत काफी समय से ड्रग्स ले रहा था। लॉकडाउन में शौविक ने सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम किया। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि उसने सुशांत को ड्रग्स लेने से कई बार मना किया, लेकिन मना करने के बावजूद सुशांत ड्रग्स लेना नहीं बंद कर रहा था। इसके अलावा सूत्र बता रहे हैं कि शौविक के साथ पूछताछ में रिया चक्रवर्ती रोने लगी और शौविक के बयान के बाद रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स लेने की बात कबूली है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जयप्रकाश, जो कि इस वक्त मौजूद हैं, और साथ साथ अतुल और राजीव भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जयप्रकाश, इस पूरे मामले में बड़ा भयानक ट्विस्ट है। अभी तक रिया चक्रवर्ती ये हर जगह हर मंच पर कह रही थी, जांच करा लो, मैंने आज तक कभी ड्रग्स नहीं लिया। अब अगर वो गांजे और मारवाना के कश की बात मानने लगी हैं तो क्या कहा जाए कि आने वाले दिनों में कुछ और जानकारी निकलेगी? बिल्कुल अजय जी, देखिए जानकारियां लगातार छन छन के बाहर आ रही हैं और जो जानकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों से मिली है, उस जानकारी के अनुसार रिया चक्रवर्ती ये मान चुकी हैं कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी। ये भी मान चुकी हैं कि जो अनुज है, ये जो शौविक और सैमुअल है, उनके जरिए वो ड्रग लाने के लिए कहती थी, दीपेश के जरिए ड्रग लाने के लिए कहती थी। लेकिन एक जानकारी और आई है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग कंज्यूम भी करती थी। अतुल अभी यहाँ पर आए हैं। अतुल, अंदर की और क्या जानकारी आप लाए हैं? जी देखिए, ये जो पूछताछ है वो लगातार रिया से चल रहा है। रिया अभी भी आपको बता दें सीधे जवाब नहीं दे रही हैं, गोल मटोल जवाब दे रही हैं। उनसे लगातार ये पूछताछ की जा रही है कि जो ड्रग्स था उसमें ड्रग्स क्या वो लेती थी। वो अब तक नहीं इनकार कर रही हैं। उन्होंने ये नहीं माना कि वो ड्रग्स लेती थी। ये बार बार कह रही हैं कि ड्रग्स में जो भी चैट होती थी वो खुद सुशांत के कहने पे टाइप करती थी और सुशांत के कहने पर ही लॉकडाउन में अरेंजमेंट होती रहे, सुशांत को ड्रग्स मिलता रहे, इसके लिए मैं अरेंजमेंट करती थी। मैंने कभी अपने जो है इच्छा से पर लॉकडाउन में ड्रग्स मंगवाने की जो बात है वो रिया ने मानी है। रिया ने ये माना है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो ड्रग कंज्यूम करते थे। लॉकडाउन में ड्रग्स की इतनी जरूरत क्यों पड़ती थी, तो इस पर उनका ये कहना है कि सुशांत जो है कंट्रोल में नहीं आते थे। उनकी जो दवाइयां हैं वो लगातार बदल दी जाती थी। पहले नवंबर में एक बार बहनों ने दवाइयां बदलने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं हुआ तो जब चंडीगढ़ सुशांत सिंह राजपूत गए तो वहां पर डॉक्टर करसी चावड़ा की जो दवाइयां हैं वो बदल दी गई, वहां पर नई दवाइयां शुरू की गई। उसके बाद जब सुशांत मुंबई आए तो यहाँ पर जाहिर सी बात है सुशांत यहाँ कई बातें कह रही है, लेकिन आइए जरा मुद्दे पर रहते हैं। दवाइयां बदली की जाएंगी तो सुशांत के जीवन को खतरा हो सकता है। जयप्रकाश, इसी वजह से घर वालों से सुशांत को दूर रखने की कोशिश की गई, लेकिन सुशांत घर वालों से संपर्क में आ जाते थे। जयप्रकाश, मूल मुद्दा यह है कि जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके आधार पर रिया चक्रवर्ती अपने भाई के साथ रोते रोते कन्फेशनल स्टेटमेंट में यह मान रही हैं कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ ड्रग्स लिए। यह बात क्या सूत्र कंफर्म कर रहे हैं या दरअसल अभी इसमें अस्थिरता की बात है, बातें जरा अलग अलग निकल कर आ रही हैं? स्थिति क्या है? जयप्रकाश, आप हमारे साथ हैं? आवाज आ रही है आप तक?
ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कत है, तकनीकी दिक्कत है, जिसकी वजह से हम जयप्रकाश तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन एनसीबी दफ्तर के बाहर ही हमारे संवाददाता राजीव भी मौजूद हैं। राजीव, ये बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत के इस पूरे मामले में जहां रिया चक्रवर्ती बार बार ये कह रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लिया करते थे, ड्रग्स का मतलब गांजा और मोरवाना की बात वो कर रही हैं, तो क्या इसमें रिया चक्रवर्ती खुद भी उस तरह के सिगरेट का इस्तेमाल करती थी? क्योंकि उन्होंने ये बात तो मानी है कि वो सिगरेट पीती थी। बिल्कुल, देखिए, सिगरेट पीने और ड्रिंक करने की बात तो कल ही पूछताछ में मान लिया था रिया चक्रवर्ती ने, लेकिन अभी भी वो इस बात पर अड़ी हुई है कि वो ड्रग्स का सेवन नहीं करती थी। इसीलिए आज एसआईटी की टीम उनसे चारों तरफ से पूछताछ हो रही है, उन पर सवालों की बौछार हो रही है और इसी वजह से अब ये खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। हालांकि एनसीबी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की, लेकिन एक खबर सामने आ रही है कि लगातार हो रहे सवालों के चलते रिया चक्रवर्ती बौखला गई हैं, क्योंकि एसआईटी की टीम में जो 5 सदस्य लगातार एक के बाद एक सवाल कर रहे हैं और खास तौर पर उस चैट को सामने रखा जा रहा है जिसमें वो ये बात कन्फेस कर रही थी कि उन्होंने हाई क्वालिटी का ड्रग्स इसके पहले नहीं लिया था। यानी कि ये बात अपने आप को इस बात को साबित करती है कि उन्होंने इसके पहले ड्रग्स लिया था। बात सिर्फ क्वालिटी, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी की थी। यानी कि अब एनसीबी इस बात को कहीं ना कहीं खुद रिया चक्रवर्ती की जुबान से सुनना चाहती है, जो कि रिया चक्रवर्ती मैसेज में तो कन्फेस कर रही हैं लेकिन मान नहीं रही है, लेकिन लगातार हो रहे सवालों के चलते वो बौखला गई हैं और इसी वजह से ये बातें अब सामने आ रही है। आपको ये भी बता दें कि थोड़ी देर पहले एनसीबी के अधिकारियों से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि आफ्टर लंच संभव है कि वो कुछ ब्रीफिंग दे इस मामले में। तो अब इंतजार करना पड़ेगा कि एनसीबी कब इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट देती है, क्योंकि आज लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो सकती हैं। तो रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी की बात काफी प्रबल तरीके से सामने आ रही है। एनसीबी की तरफ से ये भी शायद संकेत मिल रहे हैं कि आज पत्रकारों से बातचीत करेगी और अगर एनसीबी इस बारे में जानकारी देती है कि रिया चक्रवर्ती ने क्या कहा है तो फिर स्पष्टता और ज्यादा आएगी। थोड़ी देर पहले सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुशांत की बहनों के खिलाफ रिया की एफआईआर को बेबुनियाद बताया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रिया चक्रवर्ती के वकील ने जवाब दिया है। रिया चक्रवर्ती के वकील मान सिद्धे ने कहा है कि फर्जी तरीके से दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन बनाया गया था। इस प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर सुशांत सिंह को जो दवाइयां दी जा रही थी वो एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित है। इस मामले की जांच सीबीआई नहीं कर रही है, इसलिए रिया ने सीबीआई के सामने इस मामले पर बयान नहीं दिया और अलग से एफआईआर दर्ज किया। हम आपको बता दें कि विकास सिंह, जो कि सुशांत के परिवार के वकील हैं, उनका यह कहना था कि रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई के सामने मुंह नहीं खोलकर कानून का पालन नहीं किया है। पहली बात तो यह लग रहा है कि मुंबई पुलिस का बांद्रा पुलिस स्टेशन रिया का सेकंड होम जैसा है, उनका दूसरा घर है। वो हर छोटे छोटे मौके पे भाग के वहां जाती हैं, वहां शरण लेती हैं जैसे कि कोई अपने घर में शरण लेता है। दूसरी बात, जो बांद्रा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है वो बिल्कुल बेबुनियादी है, बिल्कुल इलीगल है और सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर दर्ज करने की लिबर्टी दी थी वो सिर्फ उस लिबर्टी उसके बारे में दी थी जो उनका इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग चल रहा था, जो उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। जो भी 174 की प्रोसीडिंग उन्होंने स्टार्ट की थी, अगर उस प्रोसीडिंग के दौरान कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर उनको नजर आता तो एफआईआर दर्ज करके वो उसको भी सीबीआई को भेजने का उनका उत्तरदायित्व था। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये लिबर्टी अक्यूज को नहीं दी थी कि वो एक एफआईआर दर्ज करें। एफआईआर दर्ज करने में जैसे कि मुंबई पुलिस ने आईपीसी के और एनडीपीएस के सेक्शनों को भर दिया है, जैसे लगता है कि उनको बस एक खाना पूर्ति करनी थी, रिया को पुलिस स्टेशन से खुश करके भेजना था और इसीलिए बिना सोचे समझे, बिना देखे कि उसमें से कोई भी ऑफेंस जो उनकी कथित है उस कथित में ऑफेंस होता है कि नहीं होता है, वो भी बिना देखे हुए एक एफआईआर लिख डाली है। तो इसका तो बहुत ही सीरियस हम एक्शन लेंगे। तो सुशांत सिंह राजपूत का परिवार बार बार ये कह रहा है कि सीरियस एक्शन लेंगे। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आ रहा है।